ओम। घरेलू प्रयोग स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की ओर से बालों में रूसी डैंड्रफ, नारियल के तेल में नींबू निचोड़कर उस मिश्रण को सिर पर लगाइए। 10 मिनट रहने दीजिए, फिर धो लीजिए। बालों को कभी बिना तेल के ना रखें, इससे डैंड्रफ चला जाता है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, क्या करें? 7 काली मिर्ची, 7 तुलसी के पत्ते और गिलोय माने गुड़वेल को 1 गिलास पानी में उबालिए। आधा गिलास बचे तो छान के पी लीजिए। पहली बार पीने से ही परिणाम दिखने लगेंगे। बहुत फायदेमंद है बुखार में। 7 काली मिर्ची, 7 तुलसी के पत्ता, 1 बेता की गिलोय गुड़वेल 1 गिलास पानी में उबाल के आधा बचने पे पीना है। माइग्रेन, सिर दर्द, 2-3 गिलास पानी पीकर उल्टी कर दें। यह वमन क्रिया करने से माइग्रेन के दर्द में 15 मिनट में ठीक हो जाता है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी और 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर धीरे धीरे पिएं। इससे भी सिर दर्द में फायदा होता है, माइग्रेन पेन में भी। मासिक धर्म, 3 चम्मच काले तिल और 5 ग्राम गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार माहवारी शुरू होने से 4 दिन पहले से खाना चाहिए। माहवारी शुरू होने पर बंद करना है। इससे माहवारी संबंधित सारे दोष दूर हो जाते हैं। मुहासे, पिंपल्स 2 कारणों से हो सकते हैं। पाचन तंत्र की खराबी से और हार्मोन्स के अनबैलेंस होने से चेहरे पे पिंपल्स उभरते हैं। रोज सुबह 1 चम्मच हरड़ पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। हल्दी, एलोवेरा और शहद दिन में 3 बार लगाना चाहिए। इससे भी पिंपल्स, हार्मोन्स के चेहरे के दाग धब्बे, फुंसियाँ ठीक होती हैं। इसके अलावा मुंह के छाले, मुंह में छाले का कारण मुंह में संक्रमण, मुंह की सही से सफाई देखभाल न करना, कुछ विटामिन की कमी, हार्मोन्स का असंतुलन, चर्म रोग और कब्ज, इन 5-6 कारणों से मुंह में छाले हो जाते हैं। क्या करें? पाचन तंत्र को ठीक करें और इसको ठीक करने के लिए खान पान में बार बार ना खाएं। एक बार भोजन करके 3-4 घंटे कुछ ना खाएं। जूस, शरबत आदि ले सकते हैं और सौंफ चबाएं भोजन के बाद, छालों में फायदा होगा। सुबह खाली पेट गर्म पानी 1 चम्मच गाय का घी मिला के घूंट घूंट करके पिएं, या रात में भोजन करके 1 चम्मच घी पी के सो जाएं, मुंह में घुमाकर। बेकिंग सोडा पानी मुंह में भर के रखें और फिर थूक दें, इससे छाले ठीक होंगे। यूरिक एसिड बढ़ जाना, नींबू स्लाइस, खीरा, बेकिंग सोडा और मिक्स करके रोज यही पानी पिए। 10 दिन पिए, तीसरे दिन से परिणाम दिखने लगेंगे। नींबू, खीरा, बेकिंग सोडा मिक्स करके पीने से 10 दिन पीने से फायदा। अगर दवा के माध्यम से इसको शरीर से बाहर निकाल लें तो
शरीर में जरूरी यूरिक एसिड भी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी रक्त वाहिकाएं और कमज़ोर हो जाती हैं और इसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको प्राकृतिक तरीकों से ही बाहर निकालें यूरिक एसिड को। रतौंधी, अपामार्ग, चिरचिटा या उसको अपन लटजीरा भी बोलते हैं, जिसकी दतौन भी माताएं बहनें करती हैं। इसकी जड़ को छाया में सुखा लें, उसका चूर्ण बनाकर 5 ग्राम की मात्रा में रात को पानी के साथ लें। तो इसकी जड़ चिरचिटा अपामार्गा लटजीरा की जड़ को 5 ग्राम चूर्ण सूखा लें। अपामार्गा की जड़ को गाय के मूत्र में घिसकर आँखों में आंजने से भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं रतौंधी में। रसौली और गांठ के लिए कचनार की छाल को 1 गिलास पानी में उबालिए और 30% बचे तब समय शाम पी लीजिए। गेहूं के दाने की मात्रा में चूना अनार के जूस में पिएं। बाजरे का आटा और शहद मिला के रसौली पर लगा के बांध लें, इससे भी रसौली और गांठ सही हो जाती है। कचनार की छाल को पानी में उबाल के पिया जाए सुबह शाम, और गेहूं के दाने चने से कम चूना अनार के जूस में पीने से, बाजरे का आटा और शहद मिला के बांधने से गांठ रसौली सही हो जाती है। रात को नींद ना आना, गाय के दूध में 1 चम्मच गाय का घी डाल के रात को सोते समय पिएं। 1 चुटकी हल्दी भी डाल दें और पी लें। और गाय का घी 3-3 बूंद नाक में डालें तो नींद आएगी गहरी। गर्म पानी में पैर सेंक लें तो भी नींद गहरी आएगी। लो ब्लड प्रेशर, खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। खट्टे फ्रूट ज़्यादा खाएं। रिफाइंड तेल ना खाएं। रोज आधी चम्मच सौंठ का चूर्ण लें, इससे ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। गर्म पानी में नींबू और शहद के साथ थोड़ी दालचीनी पाउडर मिला के पिएं। गर्म पानी में नींबू शहद दालचीनी लें तो लो बीपी नहीं होगा, लो बीपी की समस्या में फ़ायदा होगा। वायरल बुखार, वायरल बुखार की इस विश्व में सबसे ज़्यादा असरकारी प्राकृतिक औषधि है तुलसी। अतः तुलसी के 20 पत्ते, 3-4 लौंग और हल्दी आधी चम्मच। तुलसी 20, लौंग 3-4, हल्दी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में उबालिए। जब पानी 30-40% बचे तो छान के पिएं। ज़्यादातर केस में 3-4 खुराक में ये बुखार, वायरल बुखार सही हो जाता है। शीत पित्त, खून की गर्मी बढ़ जाने के से यह शीत पित्त की शिकायत होती है। त्वचा रोगों का सर्वाधिक हठीला और दुस्साध्य रोग है ये शीत पित्ती, शरीर पे लाल चकत्ते से उभर आना। 1 चम्मच हरड़ पाउडर और 1 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर रोज रात को लें। एरंड तेल और हर्र लेने से सुबह घी में पाउडर बनाकर 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी पे से लें। हर्र का पाउडर भी ले सकते हैं और हर्र अंडी भी लेना है, तेल अंडी का। श्वेत प्रदर, अधिकतर महिलाएं इस गलत फहमी में होती हैं कि सफ़ेद पानी जाने से
शरीर में कमजोरी आती है, चक्कर आता है, वजन दर्द होता है और शरीर से तेजस्विता चली जाती है। हाँ, इससे कमजोरी होती है, ये बात सत्य है। और माताओं बहनों को ये घुन की भांति ये रोग खाए जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ये बात बताती है कि इसमें 75-80% 90% लेडीज प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आंवले का चूर्ण शहद के साथ रोज 2 से 3-4 बार लेने से श्वेत प्रदर में लाभ मिलता है। चंदन, सनबर्न की समस्या। चंदन और हल्दी का लेप लगाने से सूर्य की गर्मी से जली स्किन में बहुत ठंडक पहुंचती है। दही लगाने से सूर्य से जली चमड़ी में ठंडक पहुंचती है और सनबर्न में भी फायदा होता है। श्वेत दाग, सफ़ेद दाग कितने भी पुराने हों, आयुर्वेद और अच्छे आयुर्वेदाचार्य के जरिए ठीक किया जा सकता है। ऑइंटमेंट, नीम का तेल हल्दी के साथ मिलाकर लगाएं। नीम का तेल हल्दी से लगाएं तो भी सफ़ेद दाग में फ़ायदा होगा। नीम के 20 पत्ते, हल्दी आधी चम्मच और चक्रमर्द होता है वो 3 चम्मच। बाज़ार में चक्रमर्द मिल जाएगा। 3 चम्मच वो, 20-25 नीम की पत्ती और आधी चम्मच हल्दी। इन तीनों को 1 गिलास पानी में उबालें और 30% बचे तो छान के पी लें। यह अनुभूत प्रयोग है, इससे फायदा हो जाएगा। सिर दर्द, यह सारे सिर दर्द में गाय के घी को गर्म पानी में डालकर गाय के घी को तपाकर या गुनगुना सा घी 2-2 बूंद 3-3 बूंद दोनों नथनों में डालें। सिर दर्द में फायदा। दालचीनी का पाउडर शहद से लें तो भी सिर दर्द में फायदा होगा। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाना पड़ते हैं, सिर दर्द में लाभ होता है। साइनोसाइटिस की समस्या में छोटा प्याज और लहसुन को दूध में छोटा प्याज और लहसुन को साथ में कूटकर पानी में उबाल लें। इसे नाक और साइनस जल्दी खुल जाता है। इसकी भाप लें। प्याज और अदरक को कूटकर पानी में उबालकर भाप लें। छींके आना, नाक भरी रहना, सिर भरा रहना बढ़िया करता है। प्याज लहसुन की भाप, अजवाइन की भाप। जलनेती भी करने से ये नासिका तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, गला तंत्र खुलता धुलता है। और हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्ची आधा चम्मच और शहद 2-3 चम्मच मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम 2-2 चम्मच चाट लें। हल्दी, काली मिर्ची, शहद चाटें। इससे भी साइनोसाइटिस की समस्या में फायदा होगा। साइनस की समस्या में ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, हृदय रोग हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? 2 से 3 कली लहसुन को 2 चम्मच शहद के साथ मिला के सुबह खाने से आर्टरीज में बने ब्लॉकेज धीमे धीमे निकल जाते हैं। साथ में सुबह श्याम दूधी का जूस पिएं, रिफाइंड तेल ना खाएं और योग प्राणायाम करें। इससे भी हार्ट मजबूत होगा। साइटिका, कमर के नीचे दर्द, हरड़ 1 चम्मच,
कैस्टर ऑयल माने अंडी का तेल 1 चम्मच मिक्स करके रात में लें। एक्यूप्रेशर भी साइटिका में बहुत कारगर है, तो इसको भी लें। कमर के नीचे पीछे दर्द होता है हर और ये लिया जाए अंडी का तेल रात में। पुरानी सर्दी बहुत सारी तकलीफ़ों का पैकेज है, जैसे कि नाक बहना, सिर दर्द, साइनस, माइग्रेन, आंख दर्द और भी। सर्दी को ठीक करने से कई सारी दूसरी तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। क्या करें? बादाम, ममरा बादाम 100 ग्राम, खसखस 10 ग्राम, काली मिर्ची 10 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम। बादाम 100, काली मिर्ची 10 ग्राम, खसखस 10 ग्राम और मिश्री 10 ग्राम। चारों चीज़ों को धीमी आंच पे मिश्रण तैयार करके पीस के मिश्रण बना लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच हल्दी वाले दूध में मिला के लें। गरम दूध में बादाम, खसखस, काली मिर्ची, मिश्री का ये पेस्ट, ये मिश्रण चूर्ण दरदरा कोटा पिसा ले सकते हैं। याद रखें, पुरानी सर्दी ज़्यादातर केस में एलर्जी की समस्या होती है, इसलिए एलर्जी के लिए सलाह लें, उसके लिए प्रयोग करें। छाती में कफ जम जाना, 2 सबसे बेहतरीन अनुभूत उपाय। गाजर का जूस 3 टाइम पिए तो भी कफ निकलेगा। अदरक को पीस के शुद्ध शहद को मिला के 20 मिनट के बाद यह मिश्रण चाट लें, इससे भी छाती में जमा कफ निकलेगा। मोटापा, याद रखें, दवाई से कम किया गया मोटापा दवाई बंद होने के बाद फिर बढ़ता ही है। आपके शरीर की भीतरी व्यवस्था कुछ गलत ढंग से काम कर रही है, इसी का परिणाम है मोटापा। 70% से ज़्यादा लोगों को यह उपाय काम करता है। रोज स्विमिंग करें, माने तैरने से भी मोटापा घटता है, परिश्रम खूब पड़ता है। अच्छा, अजवाइन 30 ग्राम, काली मिर्ची 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, मेथी 30 ग्राम। अजवाइन और मेथी बराबर 30-30 ग्राम, काली मिर्ची और दालचीनी 10-10 ग्राम मिक्स करके 100 ग्राम त्रिफला पाउडर में मिला लें। सुबह और शाम 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें, तो इससे मोटापा सही होने लगेगा। पार्किंसन मस्तिष्क में बनने वाले एक डोपामाइन नाम के हार्मोन से उत्पादन कमी का परिणाम है। इसमें कंपन होना, चक्कर आना, संतुलन में कमी, जकड़न, आवाज़ में तकलीफ, आवाज़ बोलने में और हलन चलन में कमी, लिखावट में भी तकलीफ होती है। तो आयुर्वेद में एक अद्भुत जड़ी बूटी का उल्लेख है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक यह जड़ी बूटी में नेचुरल रूप से डोपामाइन उपस्थित है। इस जड़ी बूटी में से आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में बना यह पाक लेने से फायदा मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण योग्य मात्रा में विटामिन डी युक्त भोजन ना लेना, सूर्य प्रकाश में कम निकलना, डिस्क डार्क होना, स्किन डार्क होना, किडनी सही एक्टिव
विटामिन डी ना बना पाना, आते आते सही मात्रा में अवशोषित ना कर पाना और मोटापा, ये विटामिन डी की कमी के कारण है। पालक और गाजर का जूस रोज सुबह शाम पीने से 100% विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। नौ साल पहले स्वास्थ्य प्रेमी परिवार ने खोज की। क्या रात को सोने के बाद आपके मुंह से लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया बनते हैं। सुबह जागकर तुरंत खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी घूंट घूंट कर मुंह में घुमा घुमा के पीने से बैक्टीरिया की लाशें पेट में जाएंगी। ऐसे 2 से 3 दिन में ही विटामिन B12 बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की लाशें तो नॉन वेज होती हैं ना। 34 देशों ने फ्री में बढ़ाया है विटामिन B12, वो भी बिना इंजेक्शन के बासे मुंह पानी घूंट घूंट करके पीने से B12 बढ़ेगा, आंतें मजबूत होगी, बैक्टीरिया पॉजिटिव शरीर को मिलेंगे। वर्टिंगो, दिमाग में चक्कर आना। क्या करें? दिमाग के चक्कर, दिमाग कमजोर, शंखपुष्पी और ब्राह्मी दोनों की चटनी बना के खाएं। नेजल ड्रॉप्स, रात को सोते समय गाय का घी या बादाम का तेल रात में सोते समय नाक में रोज डालें, महीना 15 दिन। हेड मसाज माने सिर की मसाज करवाएं, पानी और तेल लगा के खूब मालिश करें, तो इससे भी चक्कर में, सिर की दर्द में लाभ होगा। दांतों के बारे में, दांतों को मजबूत करने के लिए हमें मसूड़ों को स्वस्थ बनाना होगा और कृत्रिम रेशों से बने ब्रश के इस्तेमाल की जगह दंत मंजन का उपयोग वो भी करना जरूरी है। दंत मंजन से मसूड़ों की मसाज सही से होती है, इतनी ब्रश से नहीं होती, और रक्त प्रवाह संतुलित होने के कारण मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। अतः हमें रोज ब्रश, लंबे समय तक ब्रश करने से बचना चाहिए। मंजन दातून का भी प्रयोग ब्रश के अलावा करना चाहिए। और रात में मंजन करके सोते हैं तो मीठा खाएं तो अवश्य ब्रश करना चाहिए, और ब्रश करके सोने से बढ़िया दांत मुंह रहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखें तो बहुत बड़ा लाभ सबको होगा। प्रथम सुख निरोगी काया, भगवान ने अनमोल यह जीवन, यह शरीर, मनुष्य तन दिया है। इसका परमात्मा की सृष्टि में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के कर्म किए जाएं। यह शरीर को स्वस्थ रखने के टिप्स इसलिए बताए हैं कि भगवान का दिया यह अनमोल उपहार, उसकी प्रकृति, उसकी सृष्टि में नेकी के कर्म, भलाई के कर्म, हित के कर्म किए जाएं। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। दास का यही प्रयास है, सर्व सुखी हों, सब निरोग हों और सब भलाई के, नेकी के, हित उत्थान के कर्म करें, गौ माता की सेवा करें। दास के द्वारा बताए गए यह प्रयोग, ये नुस्खों से यदि किसी को थोड़ा भी लाभ मिलता है तो वो सज्जन गौ माता की सेवा करें, गौ माता को दान दें, घर घर में गौ माता को पालें। यही दास की प्रार्थना है। आप सबको
आप सब में बसे परमात्मा को हरिओम ब्रह्मचारी का प्रणाम।